चलिए तो शुरुआत करते हुए सबसे पहले मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ रितेश रजवाड़ा जी। आप कवि हैं, गीतकार हैं। आपकी कुछ पंक्तियां मैं इस मंच से ज़रूर बोलना चाहूंगी। सारी दुनिया बिसात है साहेब, ये मोहब्बत की बात है साहेब। दिल धड़कता है मगर डर डर के, बीच में जाति पाते हैं साहेब। फिल्म मेजर का गाना साथिया और ये साथिया के गीतकार रितेश रजवाड़ा एक शानदार कवि भी हैं। अपनी प्रेम रस में डूबी हुई कविताओं के लिए काफ़ी पसंद किए जाते हैं। कार्यक्रम के आखिरी में आपकी पुस्तक का विमोचन भी होना है, लेकिन सबसे पहले शुरुआत आगाज़ आपसे ही करते हुए, और उम्मीद यही है कि आज प्रेम रस में हमारे जितने भी युवा यहाँ पर बैठे हुए हैं, वैसे तो उसकी कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन फिर भी आज सभी डूब जाने वाले हैं। तो जोरदार तालियां आपकी हौसला अफजाई हमारे कवियों, हमारे गीतकारों को और ज़्यादा बुलंदी देगी अपनी आवाज़ को आप तक पहुंचाने में। सबसे पहले रितेश रजवाड़ा जी। बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा जी। बहुत सारे साथी यहाँ पर आ गए हैं और मुझे पहले ही परोस दिया गया है, तो मेरी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा आपके ऊपर है, आपके लिए है, आपके पास है। मैं शेर पढ़ता हूँ बिना किसी भूमिका के कि 100 शिकवे गिले थे मानता हूँ, पर जैसा भी था अच्छा था। 100 शिकवे गिले थे मानता हूँ, पर जैसा भी था अच्छा था। उस धूल में भी खुशबू थी, उस शहर से रिश्ता रिश्ता था। एक तुम हो जो हर बात में तुम कह के लड़ने लगती हो। एक तुम हो जो हर बात में तुम कह के लड़ने लगती हो। एक वो था जो हम लड़ भी जाएं तो माथा चूमने लगता था। एक वो था जो हम लड़ भी जाएं तो माथा चूमने लगता था। शेर है कि टूटी चीज़ों को तोहफे में कौन उठा कर देता है। टूटी चीज़ों को तोहफे में कौन उठा कर देता है। दिल में घाव है लेने वाला साफ बना कर देता है। तू क्या जाने तेरा कहना यार तुम अच्छे लगते हो, मेरे अच्छे लगने को 10-20 गुना कर देता है। क्या बात है बाबा। मेरे अच्छे लगने को 10-20 गुना कर देता है। रिश्ते की हर एक साझा निशानी में रहेंगे, बिछड़ेंगे भी तो आंख के पानी में रहेंगे। तू देख भी नहीं रहा सुन भी नहीं रहा, कब तक अकेले हम ही कहानी में रहेंगे। कब तक अकेले हम ही कहानी में रहेंगे। हवा से हाथ मिलाया जमी को छोड़ दिया। हवा से हाथ मिलाया जमी को छोड़ दिया। इसी रिवाज के दुख ने बदन निचोड़ दिया। अजीब शौक था उस खुशमिजाज लड़की का। अजीब शौक था उस खुशमिजाज लड़की का। हम ही से इश्क किया और हम ही को छोड़ दिया। क्या बात है बाबा। शेर है जो यहाँ से बहुत वायरल हुआ कि अगर वो चाहती मुश्किल नहीं था। अगर वो चाहती मुश्किल नहीं था, हमें लगता है उनका दिल नहीं था। मोहब्बत में वो लड़का हमसे जीता जो कल तक रेस में शामिल नहीं था। जो कल तक रेस में शामिल नहीं था। शुक्रिया। एक मतलब और देखें कि आग सीने में लगी आंख में छाले आए। आग सीने में लगी आंख में छाले आए, जब मेरी जान तुझे देखने वाले आए। बहुत ज़्यादा टूटा हुआ दिल है। जब मेरी जान। एक कथा और उसके बाद फिर कुछ चीज़ें तरन्नुम में कि तू मोहब्बत नहीं समझती है। तू मोहब्बत नहीं समझती है। हम भी अपनी अना में जलते हैं। इस दफ़ा बंदिशें ज़्यादा हैं। छोड़ अगले जन्म में मिलते हैं। छोड़ अगले जन्म में मिलते। एक दो चीजें तरन्नुम में फिर पूरे 12 मिनट तक आपका समय है, आप आराम से सुनाइए। अच्छा, मैं इसको ले सकता हूँ क्या? हमसे आगे जिंदगी के ज़ाविये मत पूछिए। हम दीवाने हैं दीवानों के पते मत पूछिए। पीछे से आवाज नहीं आ रही है। हमसे आगे जिंदगी के ज़ाविये मत पूछिए।
हम दीवाने हैं दीवानों के पते मत पूछिए, उनके चेहरे पर लिखा होगा हमारा नाम भी, उनके चेहरे पर लिखा होगा हमारा नाम भी, उनके चेहरे पर लिखा होगा हमारा नाम भी, उनसे क्या रिश्ता हमारा छोड़िए मत पूछिए। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर। उनसे क्या रिश्ता हमारा। एक मुक्ता गौर की, हर कोई अब रश्क करेगा मेरी इस हैरानी पे, हर कोई अब रश्क करेगा मेरी इस हैरानी पे, आज तुम्हारा चेहरा देखा ख्वाबों की पेशानी पे, सोच रहे थे काश तुम्हारे जैसा कोई दिख जाता, चांद ने अपनी फोटो भेजी ठंडे ठंडे पानी पे, चांद ने अपनी। एक गजल के लिए स्वयं भाई ने कहा था, उस गजल के 2-3 शेर बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे बहुत करीब की गजल है, प्लीज ऐसे ही सुनिएगा जैसे मैं सुनाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि शायद मैं अपने जीवन में तीसरी बार सुना रहा हूँ और दूसरी बार स्वयं भाई के कहने पे सुना रहा हूँ। सुनिएगा। ख्वाब के घर चलूं चलूं के नहीं, तू बता दे जीऊं जीऊं के नहीं, अब तो बार मुश्किल है, अब तो बार मुश्किल है, अब तो बार मुश्किल है, मैं भी जाने खिलूं खिलूं के नहीं, मैं भी जाने खिलूं खिलूं के नहीं, तू बता दे जीऊं जीऊं के नहीं। शेर है कि सामने हो मगर करीब नहीं, सामने हो मगर करीब नहीं, सामने हो मगर करीब नहीं, हाले दिल में कहूँ कहूँ के नहीं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। हाले दिल में कहूँ कहूँ के नहीं, तू बता दे जीऊं जीऊं के नहीं। कई शेर हैं इस गजल में, आखिरी शेर पढ़ूंगा उसके बाद एक गीत पढ़ के विदा लूंगा। कि जा रहे हो, अपने अपने हिस्से के चेहरों को याद करना, जा रहे हो तो देख लो मुड़कर, जा रहे हो तो देख लो मुड़कर, जा रहे हो तो देख लो मुड़कर, मैं कभी फिर मिलूं मिलूं के नहीं, क्या बात है, क्या बात है, बहुत मैं बहुत कभी फिर मिलूं मिलूं के नहीं, तू बता दे जीऊं जीऊं के नहीं।
बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से सुना आपने। मैं एक क्रांति गीत आखिरी में पढ़ूंगा। मैं पढ़ने वाला नहीं था, बहुत सारे साथी नीचे से कह रहे थे तो मैं पढ़ता हूँ। उसके एक बंद पढ़ता हूँ और उसे वैसे सुनिएगा जैसे मैं हमेशा उसके पहले कहता हूँ कि आप किसी भी संस्थान में हो, किसी भी व्यवस्था में हो, जब आपका बॉस, आपको हेड करने वाला डिक्टेटर बनने लगे तो उस नज्म को याद कर लीजिएगा, उस नज्म को गुनगुना लीजिएगा, शायद आपकी जिद को आवाज़ मिल पाए। मैं वो गीत पढ़ता हूँ। हाँ बोल के गर्मी है तुझ में, हाँ बोल के सांसें चलती हैं, हाँ बोल अगर दिल दुखता है, हाँ बोल जुबानें जलती हैं। मज़ा नहीं आ रहा, फिर से। हाँ बोल के गर्मी है तुझ में, हाँ बोल के सांसें चलती हैं, हाँ बोल अगर दिल दुखता है, हाँ बोल जुबानें जलती हैं। हाँ बोल जो दिल में बात दबी, हाँ बजा दमामा जोर से बोल। बोल रे साथी हल्ला बोल, बोल रे साथी हल्ला बोल, बोल रे साथी हल्ला बोल, बोल रे साथी हल्ला बोल। कुछ याद है या सब भूल गए, जब दौर तबाही आई थी, जब जुल्म के बादल उमड़े थे, जब दर्द नली अंगड़ाई थी। क्या हुआ था? हल छोड़ किसानों ने आखिर मजबूरन मुट्ठी बींची थी, और देसी वीर जवानों ने तलवारें कस के खींची थी। तब इस दिल्ली की धरती से आवाज उठी, एक शोर उठा, डगमग डगमग जालिम डोले, इतना भीषण घन घोर उठा। फिर क्या हुआ? फिर घन 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 लहर उठी और बदल गया सारा माहौल। बोल साथी हल्ला बोल, बोल साथी हल्ला बोल, बोल साथी हल्ला बोल, बोल साथी हल्ला बोल। तारीख के पन्नों पर कैसी बिखरा के गाढ़ी धूल गए, हमने आज़ादी याद रखी, फांसी वालों को भूल गए। 7.5 दशकों बाद भी हम उन्हें शहीद का दर्जा ऑफिशियली नहीं दे पाए हैं। तारीख के पन्नों पर कैसी बिखरा के गाढ़ी धूल गए, हमने आज़ादी याद रखी, फांसी वालों को भूल गए। 100 प्रणाम रणधीरों को, चौरी चौरा के वीरों को, पहले दुश्मन को फूंक दिया, फिर हंस के फंदा चूम लिया, और फिरंगी की गद्दी फिर हुई वहीं से डावाडोल। बोल साथी हल्ला बोल, बोल साथी हल्ला बोल, बोल साथी हल्ला बोल, बोल साथी हल्ला बोल। कुछ प्रतिनिधि नाम आखिरी में पढ़ता हूं, अगर वो नाम आपके बाजुओं में धड़के तो मेरा साथ दीजिएगा, वही बंद पढ़ के अपना स्थान लूंगा। कि एक भगत सिंह मत वाला था, एक भगत सिंह मत वाला था, आजाद जनेऊ वाला था, एक लक्ष्मीबाई रानी थी जो महावीर बलिदानी थी। फिर मंगल पांडे वीर उठा, बागी बलिया रणधीर उठा, फिर उठा बहादुर शाह जफर, मुट्ठी बीचे शमशीर उठा। फिर अंबर में फटी दरारें, धरती पर मच गया भूडोल। बोल साथी हल्ला बोल, बोल साथी हल्ला बोल, बोल साथी हल्ला बोल, बोल साथी हल्ला बोल। हाँ बोल साथी, अरे बजा दमामा। बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिएगा, मेरी किताब भी आ रही, चित्रा जी ने बताया। बस एक बात कहना चाहता हूं नौजवानों से कि जब तक कहीं भी जुल्म है और हमको याद है, तब तक हमारा इंकलाब जिंदाबाद है। इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत शानदार, बहुत खूब, बहुत खूब। आइए अपनी जगह लीजिए। और बिस्मिल अजीमाबाद की वो लाइनें मुझे याद आ गई, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आप लोग भी साथ में बोलिए भाई, ये तो सबको ही पता होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जोरदार तालियां एक बार फिर से रितेश जी के लिए। और अब स्वयं की प्रस्तुति के लिए मंच पर मैं आमंत्रित करती हूं स्वयं श्रीवास्तव जी को। उनकी लाइनें हैं, मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते,
फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। आगे की पंक्तियां अब आप पूरी करेंगे। स्वयं श्रीवास्तव जी के लिए जोरदार तालियां। साहित्य के इस बहुत विराट उत्सव में आप सभी का स्वागत। चित्रा मैम, बहुत धन्यवाद आपका। बात वहीं से शुरू करता हूं, जो पंक्तियां आप पढ़ रही थी मैं उन्हें पूरी कर देता हूं। 4 पंक्तियां। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया। हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। 4 पंक्ति और सुनिएगा। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर हैं छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर हैं छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चलें क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट चलें क्या। फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। तो एक बार जब चलना शुरू कर देता तो मेरे ख्याल से रास्ता छोड़ना नहीं चाहिए। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिएगा। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए। मेरा इधर इस बात पे बहुत विश्वास बढ़ा कि ईश्वर अगर आपको कोई टैलेंट दे तो उस पर दांव लगाना चाहिए। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो गए कि हार जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हो गए कि हार जाएंगे। किस्मत तो हमें अपनी आज़मान दीजिए, किस्मत तो हमें अपनी आज़मान दीजिए। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। अगर आपने शून्य से शिखर की यात्रा करते हुए किसी व्यक्ति को देखा हो तो उसकी चमक को 4 पंक्तियां समर्पित करते हुए पढ़ता हूं। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था। जो दिख रही है खून पसीने की चमक है, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। जब आप अपनी हिम्मत पे दांव लगाते हो, किसी नए क्षेत्र में प्रवेश करते हो तो थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं, थोड़ी सी परेशानियां आती हैं, लेकिन 4 पंक्तियां सुनाता हूं, सुनिएगा। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही। पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से, पहली लड़ाई
जीतनी है अपने आप से। आप अपने भीतर का युद्ध जीत लेते हो, दुनिया सरल हो जाती है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। जब याद है तो मेरे साथ साथ गाओ ना। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया, शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। क्या तब बात है, जाके क्या बात। अपने आप की कीमत पता चली। एक गीत सुनाना चाहता हूं। तब जाके अपने आप की कीमत पता इससे ज्यादा हल्ला करना, मैं 4 पंक्तियां दूसरी सुना दे रहा हूं। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया। जब सल्तनत से दिल की ही रानी चली गई, जब सल्तनत से दिल की ही रानी चली गई, फिर क्या मलाल तख्त गया या किला गया, फिर क्या मलाल तख्त गया या किला गया। एक गीत सुना देना चाहता हूं, मेरा बहुत पसंदीदा गीत है इन दिनों। असफलता से सफलता की यात्रा के बीच का जो एक गीत होता है, वो गीत मैं आपको सुना देता हूं, सुनिएगा। थोड़ा ऑडियो बढ़ा देंगे क्या? थोड़ा ऑडियो बढ़ा दीजिए प्लीज। हाँ, इसका साउंड बढ़ा दो कम से कम, जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो जीत तो जाए। मैं सफलताओं का गायक नहीं हूं, मैं असफलता से सफलता तक की यात्रा का गायक हूं। एक गीत आपको सुनाता हूं, सुनेगा भैया। एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने हमको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने हमको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने प्यार को ठुकरा दिया था, निर्दयी बाजार ने एक महल की चौखटों ने। आप किसी परीक्षा में फेल हो गए हो, आप कोई चुनाव हार गए हो, आपको किसी व्यापार में घाटा हो गया हो, आप वहां तो कुछ नहीं कहते, आपके आत्मसम्मान को ठेस लगी हो, तो आप अपने आप से एक वायदा करते कि यहीं आएंगे और एक बार अपने माथे पर विजय श्री का टीका लगाएंगे। एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने हमको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने प्यार को ठुकरा दिया था, निर्दयी बाजार ने एक महल की चौखटों ने। गीत का बंद सुनिएगा। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी। चाणक्य का अपमान किया था मगध के दरबार ने। चाणक्य ने शिखा खोल के प्रतिज्ञा ली कि किसी चरवाहे के लड़के को पकड़ के लाऊंगा और राजा बना दूंगा। हम चाणक्य नहीं है, चाणक्य बहुत बड़ा था, लेकिन जब आत्मसम्मान पे बात आती तो हम अपनी पूरी ताकत के साथ रिटेलिएट करते हैं। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी, खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। लोग जो हैं ठोकरों से ये ही दरवाजा बनेंगे, लोग जो हैं ठोकरों से ये ही दरवाजा बनेंगे। हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। लोग जो हैं ठोकरों से ये ही दरवाजा बनेंगे। हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे।
हमको तो केवल बनाया, हमको तो केवल बनाया आप सबके प्यार ने, हमको तो केवल बनाया आप सबके प्यार ने, हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने, एक महल की चौखटों ने। लेकिन बदलाव किया क्या, इस रास्ते में बदलाव आया कैसे, इस शून्य से शिखर तक की यात्रा होती कैसे है। ज्ञान प्रकाश आकुल जी लखीमपुर के कवि, उन्होंने दो पंक्तियां कही कि बार बार यदि तुम अनसुने किए जाते हो तो फिर अपने संवादों की शैली बदलो। गीत का अंतिम बंद पढ़ता हूं और अपनी जगह लेता हूं, सुनिएगा। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने, अनसुनी आवाज का। जब ब्रिटिश सरकारें बहरी हो जाती तो किसी न किसी भगत सिंह को असेंबली में बम फोड़ना पड़ता उनके कान के पर्दे खोलने के लिए। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने, अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाज हमने। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने, अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाज हमने। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। जिस जगह हम बैठ जाएंगे वही दरबार होगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। जिस जगह हम बैठ जाएंगे वही दरबार होगा। जीतना हमको सिखाया, छोटा सा सूत्र देता हूँ अपनी जगह लेता हूँ। जीतना हमको सिखाया, जीतना हमको सिखाया मिल रही हर हार ने। जीतना हमको सिखाया मिल रही हर हार ने। हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने। एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने। प्यार को ठुकरा दिया था निर्दयी बाजार ने। एक महल की चौखटों ने। बहुत बहुत जोरदार तालियां, बहुत खूब, बहुत शानदार, बहुत सुंदर। और मजरूह सुल्तानपुरी ने कहा था, हम हैं मताए कूचा ओ बाजार की तरह, उड़ती है हर निगाह खरीदार की तरह। आपकी ये लाइनें यकीनन जिस तरह से युवा जोश को आगे लेकर गई हैं, अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और मंच पर बुलाते हैं। कोई अनबन, कोई शिकवा, कोई झगड़ा नहीं होगा। चलो वादा करें कि अब कोई गुस्सा नहीं होगा। यही है प्रेम की ताकत कि इंसान दुनिया में परेशान हो भी सकता है मगर तन्हा नहीं होगा। मनिका दुबे का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मध्य प्रदेश की सिहोरा से आप ताल्लुक रखती हैं, भावपूर्ण लेखन गायन के लिए लोकप्रिय हैं और मंच अब आपका। आप सबको मेरा नमस्कार। और जो अभी वहाँ से बोल रहे थे, 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ और ये आपके लिए कि दिल लगी दीवानगी दरिया दिली बोती है दिल्ली। दिल्ली वालों के लिए कि दिल लगी दीवानगी दरिया दिली बोती है दिल्ली। आपसे मिलकर लगा, आपसे मिलकर लगा दिल वालों की होती है दिल्ली। ये लड़कियों के टाइम पे आते हैं। मुझको झीलें नदियाँ अच्छी लगती हैं। वाह वाह करो ना, आनंद आता है तो बताना पड़ता है कि आ रहा है। मुझको झीलें नदियाँ अच्छी लगती हैं, उसको मेरी अखियाँ अच्छी लगती हैं। इस खातिर भी हरदम खुश में रहती हूँ, उसको मेरी खुशियाँ अच्छी लगती हैं।
हमारे जीवन में एक न एक शख्स जरूर ऐसा होता है जिसकी खुमारी सर चढ़ के बोलती है। कोई भी राग अब जपना नहीं है, कोई भी राग अब जपना नहीं है, कोई तेरे सिवा अपना नहीं है। तुझे हर एक पल सोचा है मैंने, तुझे हर एक पल सोचा है मैंने, महज ये रात का सपना नहीं है, महज ये रात का सपना नहीं है। और ये लड़कियों के लिए पढ़ती हूँ। बिना सोचे ये कसमें तोड़ देना, कलाई आसरे की मोड़ देना, खुशी में आपकी अड़चन बनूं तो, खुशी में आपकी अड़चन बनूं तो, उसी पल आप मुझको छोड़ देना, उसी पल आप मुझको छोड़ देना। और कुछ और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। सारी जिंदगी मेरी बस इसी में जानी है, सारी जिंदगी मेरी बस इसी में जानी है। मुझको प्यार आता है, मुझको प्यार आता है, तुझको नींद आनी है, मुझको प्यार आता है, तुझको नींद आनी है। हाथ देख ले मेरा, मैं अभी भी तेरी हूँ, हाथ देख ले मेरा, मैं अभी भी तेरी हूँ। दौर है नया मेरा पर घड़ी पुरानी है, दौर है नया मेरा। घर पे मेरी शादी के रिश्ते रोज आते हैं। जैसे आप 25 क्रॉस करते हो, जैसे लड़कियां 25 क्रॉस करती हैं, तब क्या होता है? मसला दोनों के साथ है। घर पे मेरी शादी के रिश्ते रोज आते हैं, दावतें मेरे गम की अब सभी को खानी है, बहुत सुंदर, बहुत खूब। दावतें मेरे गम की अब सभी को खानी है। इसके बाद क्या हो सकता है कि अब भी तुम अगर आओ तोड़ दूं सगाई मैं। इतना खुश हो रहे हो, ऐसा होता नहीं है कि अब भी तुम अगर आओ तोड़ दूं सगाई मैं। अब भी फैसला ले लो,
है, अब भी फैसला ले लो, फिर विदा हो जानी है। अब यहाँ से सीधे दौड़ के बहुत लोग ऐसी जगह पर जाने वाले हैं हाँ, इस गीत को सुनने के बाद। एक गजल, कोई अनबन कोई शिकवा। अच्छा। कोई अनबन कोई शिकवा कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई अनबन कोई शिकवा कोई झगड़ा नहीं होगा। चलो वादा करें कि अब कोई गुस्सा नहीं होगा। यही है प्रेम की ताकत कि एक इंसान दुनिया में परेशान हो भी सकता है, मगर तन्हा नहीं होगा। परेशान हो, ये कैसा बावलापन है, ये कैसी रूहदारी है, ये कैसा बावलापन है, ये कैसी रूहदारी है। उसी को देख कर जीते हैं जो अपना नहीं होगा, उसी को देख कर जीते हैं जो अपना नहीं होगा। बड़े नादान हो तुम भी, बड़े मासूम हैं हम भी, बड़े नादान हो तुम भी, बड़े मासूम हैं हम भी। वो सपना देखते हैं जो कभी पूरा नहीं होगा, वो सपना देखते हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। एक शेर में माँ के नाम करना चाहती हूँ। इस मंच पर हूँ और मुझे लगता है घर में बैठी माँ मेरी मुझे देख रही होंगी लाइव, तो मैं आपको समर्पित करना चाहती हूँ। मुझे लगता है माँ एक ऐसा किरदार है जो हर एक व्यक्ति की भूमिका निभा सकती है, और माँ ही इकलौता एक ऐसा किरदार है जिसकी भूमिका कोई नहीं निभा सकता। ज़माना देख आए और दुनिया घूम आए हम, ज़माना देख आए और दुनिया घूम आए हम। भले हैं लोग फिर भी माँ कोई तुम सा नहीं होगा। अंतिम शेर फिर मैं अपनी जगह पर बैठ जाऊंगी। कह रहे हैं पबजी वाला सुना दो। भाई तुम खेलते इतना हो, मुझे सुनाने की क्या ज़रूरत है। मैं अंतिम शेर पढ़ रही हूँ आपकी मोहब्बतों के नाम, सुनिएगा। अधूरी मोहब्बत के नाम। निभाया ना गर जाए तो मुझको छोड़ देना तुम, निभाया ना गर जाए तो मुझको छोड़ देना तुम। तुम्हें पर छोड़ने का फैसला मेरा नहीं होगा।
होठों पर मुस्कान हमारे रहती है दिल्ली वालों, होठों पर मुस्कान हमारे रहती है, हंसने का कारण देती है ये दुनिया। अक्सर तुमसे मिलकर ऐसा लगता है, अक्सर तुमसे मिलकर ऐसा लगता है, कितना अपनापन देती है ये दुनिया। बहुत आभार। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ ही है जो मुझसे कभी खफा नहीं होती। मुनव्वर राना की ये लाइनें हैं, लेकिन शानदार पंक्तियां माँ के बारे में। और यकीनन यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, मोहब्बत से शुरू हुई थी, तो जिसका जिसका दिल टूटता होगा आंसू बहाने के लिए माँ के आंचल तले वो ज़रूर पहुँचते होंगे। आगे बढ़ते हुए अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। चले आओ ये सारा घर तुम्हारा है, तुम्हारे रूप के अनुरूप हमने सब संवारा है। यहाँ चूड़ी वहाँ कंगन, इधर दर्पण उधर काजल, वहाँ तकिया लगाता हूँ जहाँ फोटो तुम्हारा है। गीतकार गजेंद्र प्रियांशु चर्चित युवा कवि हैं, मंच पर आपका स्वागत है। और अब ये मंच आपका। बैठ जाए। धन्यवाद आदरणीय चित्रा जी और हमारे दिल्ली के प्यारे श्रोता। मणिका जी ने बहुत अच्छा पढ़ा, सबने अच्छा पढ़ा, रितेश ने भी, इनका भी दिल टूटा, उनका भी टूटा, लड़का भी गा रहा, लड़की भी गा रही, तो तोड़ा किसने? मैं बताता हूँ किसने तोड़ा। तोड़ा सांसारिक समस्याओं ने। मुझे मेरा भी टूटा। वह थी झूठी मगर इतनी झूठी न थी। हम रोते नहीं हैं, घर किसी का गिर जाए तो दूसरा बनाओ। रोना जीवन की समस्या का हल नहीं है। कि वह थी झूठी मगर इतनी झूठी न थी, पर कई दिन हुए मुझसे रूठी न थी। दूर सारा भरम हो गया देख कर, दूर सारा भरम हो गया देख कर, दूर सारा भरम हो गया देख कर, उसकी उंगली में मेरी अंगूठी न थी। उसकी बहुत खूब, बहुत खूब। अंगूठी न थी। लेकिन हम हारने वाले नहीं हैं, ना हम रोते हैं। कि थक गए हैं बहुत फिर भी हारे नहीं, थक गए हैं बहुत फिर भी हारे नहीं, इतने डूबे भी अपने सितारे नहीं। उसने कंगन किसी के पहन तो लिए, उसने कंगन किसी के पहन तो लिए, मेरे कंगन भी अब तक उतारे नहीं, मेरे कंगन। और ये हमने सीखा, राजनीति से सीखा कि समस्या आए तो बदल जाओ। प्रेम में असफल हुए, कविता में सफल हो गए। आप समझ अलग रहो, मैं जो समझा रहा हूं वो सुनिए। कि कल थे असफल मगर अब सफल हो गए, कल थे असफल मगर अब सफल हो गए, अपना दल बदल बदल हो गए। हो गई इस तरह मुझ पे भगवत कृपा, हो गई इस तरह मुझ पे भगवत कृपा, बेहया फूल थे अब कमल हो गए। दूसरा कि कल थे असफल जो अब वे सफल हो गए, अपना दल बदल हो गए। इस तरह हो गई उन पे भगवत कृपा, हो गई इस तरह उन पे भगवत कृपा। सहज करके बोलता हूँ, नहीं भगवा कुछ लोग समझ लेते हैं, तो आप वो समझिएगा कि कल थे असफल मगर अब सफल हो गए,
कल थे असफल मगर अब सफल हो गए, अपना दल बदल हो गए। इस तरह हो गई उन पे भगवत कृपा, बेहया फूल थे अब कमल हो गए, बेहया फूल। क्योंकि हमें मालूम था पिछले बार हमने जब हम प्यार किए तो हमें ठोकर ही मिली, तो प्यार में हम समझ गए कि होना क्या है कि लक्ष्य पर हम, जब तक आपके पास पैसे हैं तब तक प्यार है। लक्ष्य पर हम सधे थे सधे रह गए। कहीं बहुत अच्छी बात पढ़ी थी कि लड़कियां व्यक्ति नहीं देखती हैं, लड़कियां अपना भविष्य देखती हैं अपने साथी में। भविष्य मेरे पास कुछ था नहीं कि कल तो हमारा क्या था कि लक्ष्य पर हम सधे थे सधे रह गए, हाथ पहले बंधे थे बंधे रह गए। एक आई लहर तुम हुई मंत्री, एक आई लहर तुम हुई मंत्री, हम गधे थे गधे के गधे रह गए। ये असफल प्रेम का परिणाम है। लेकिन आप समझदार हैं, अगली बार आपको असफल नहीं होना है। करना क्या है कि जिंदगी अपनी जी भर के जी लेंगे हम, जिंदगी अपनी जी भर के जी लेंगे हम। 4 दिन कम से कम रम तो पी लेंगे हम, 4 दिन कम से कम रम तो पी लेंगे हम। मेरा दिल लेके दिल्ली चले जाओगे, फिर यहीं के यहीं घास छीलेंगे हम। फिर ये आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। साहित्य आज तक का ये उत्सव है और इस उत्सव में आपकी और अधिक उत्साह के लिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि रो न पाया रुआ सा चला जाऊंगा, रो न पाया रुआ सा चला जाऊंगा, पढ़ के नयनों की भाषा चला जाऊंगा। आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा, तो मैं पनघट से प्यासा। सबने अपने अपने प्रेम की बात करी। किसी ने कहा है पंत जी ने कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। ये आह के मारे हुए लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारा भी यही है। अब जब से प्रेम टूटा तो हमने दूसरी मोहब्बत कर ली। हमारी दूसरी मोहब्बत आप लोग हैं जिनके लिए हम रोज गाते हैं। प्रेम कभी असफलता का कारण नहीं बनता। अगर आपने सच में प्रेम किया है तो आपकी जिंदगी बना देगा प्रेम। मिलन और विछोह ये दोनों स्थितियां आती हैं, आती रहती, लेकिन प्रेम जिसको वास्तविक रूप से होता है उसकी जिंदगी बना देती, जिसका एक उदाहरण मैं खुद हूं। कहीं प्रशंसा, 15 साल बाद उसका फोन आया मेरी प्रेमिका का। ये लोग तो खैर बातचीत नहीं करते, भरे बैठे हैं, इनका विद्रोह है। मेरा पर अभी है, कंगन उसने उतारे नहीं। तो 15 साल बाद फोन आया कि क्या करते हो आजकल। तो मैंने कहा कि कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली, कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली। जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में, जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में। रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में। जिंदगी कहाँ है? पाँव बेच कर सफर खरीदे,
पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें, पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें। जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें। पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर। बहुत छोटी सी जिंदगी शुरू हुई। हमारे स्वयं भाई ने जिस बात का जिक्र किया उसको मैं भाषा केवल मैं बदल रहा हूं, बाकी सब कुछ वही है कि पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें। जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें। नींद बेच कर सपन खरीदे, सपने बेच तबाही। कागज बेचे कलम खरीदी, कलम बेच कर स्याही। जीवन कई रंग में रंगा, जीवन कई रंग में रंगा, रंगों के व्यापार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको गाया। अगर किसी चीज का सकारात्मक उपयोग किया जाए तो जीवन में वो सफलता दिलाती ही है। कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रास रचा ली। कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रास रचा ली। पन घट घूमे लेकिन अब तक अपनी प्यास बचा ली। कुछ गीतों में हम खोए तो कुछ में दुनिया खोई। कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। और चित्रा जी, एक पंक्ति हम कवियों की तरफ से आपके चैनल को समर्पित है जी, कि हम जरूर, कवि जरूर। कर क्या रहे हैं। कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। अब मुस्काने बेच रहा मैं, अब मुस्काने बेच रहा मैं आंसू के बाजार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर। मैंने उससे पूछा कि तुम बोलो, तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया। तुम बोलो, तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया। कौन पराया अपना हो गया, अपना कौन पराया। कौन फूल डाली से टूटा, कौन खिला मधुवन में। कौन फूल डाली से टूटा, कौन खिला मधुवन में। किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में। कौन फूल डाली से टूटा, कौन खिला मधुवन में। किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में। किस खुशबू से महक रही हो, किस खुशबू से महक रही हो इस निष्ठुर संसार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब। अब साहित्य आज तक की ओर से भी आपके लिए हो जाए, इतनी सारी आपने सुना दी हैं लाइनें। तो हो कि मायूस न यूं शाम से, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही पांव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए। चलिए अब अगले नाम को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए पवन आगरी जी को मंच पर। विधायक विधान खा रहे हैं, सांसद संविधान खा रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेरा समूचा हिंदुस्तान खा रहे हैं। ये तो हम सुनेंगे ही। नेशनल चैनल देश विदेश की धरती पर 2000 से अधिक स्टेज शो करने वाले पवन आगरी जी 30 सालों से हास्य व्यंग अपने ही अंदाज में बिखेर रहे हैं। तो अब अगला नंबर आपका। जी चित्रा जी, आपने खाने पीने की बात की तो मैं वहीं से उठाता हूं। जी जी। पहले क्या था और अब क्या है, मैं आपको बता दूं। पहले किसी लड़के के बारे में यह पता लग जाता था कि यह लड़का ड्रिंक करता है
तो लोग आश्चर्य करते थे, हैं ये लड़का ड्रिंक करता है। स्थितियां आज भी वही हैं। आज किसी लड़के के बारे में पता लग जाता लड़का ड्रिंक नहीं करता, तब भी लोग आश्चर्य करते हैं लड़का ड्रिंक नहीं करता। आपको पता होगा पहले लोग खाना घर पर खाते थे और फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। ग्रामीण अंचल में आज भी ये चल रहा है। पहले लोग खाना घर पर खाते थे और फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। आज स्थितियां कहां तक आ गई हैं? आज लोग फ्रेश होने के लिए घर आते हैं और खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं होटल। आपको पता होगा पहले लोग क ख ग से काम चलाया करते थे, आज भी लोग क ख ग से काम चला रहे हैं। पहले लोग क ख ग से कैसे काम चलाया करते थे? पहले लोग का से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, घा से घर बनाते थे। स्थितियां आज भी वही हैं। आज भी लोग क ख ग से काम चला रहे हैं। आज लोग का से कर्ज ले लेते हैं, खा से उसे खा जाते हैं, गा से गायब हो जाते हैं और रास्ते में मिल जाए तो गा से गुड़की और देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब हिंदुस्तान का आदमी बहुत चतुर और चालाक, उसने लंच पैक कराया और विदेश जाकर खाया। चाहे वो विजय माल्या हो चाहे नीरव मोदी हो। तब मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि जब भी मौसम गर्म या सर्द रहता था, पुराना रोग था, घुटनों में दर्द रहता था, बड़े जतन किए पर अच्छे से चल नहीं पाए। हमने जोड़ों के दर्द के लिए खूब च्यवनप्राश खाए। फिर अचानक हमने बैंक से मोटा लोन लिया और बदले में सामने वाले को संतुष्ट भी किया। अब मेरे पैरों में इतनी ताकत आ गई है कि मैं पर्वत तक लांघ सकता हूं, मैं बैंक का पूरा पैसा लेकर विदेश भाग सकता हूं। आपने कहा कि लोग क्या क्या खा रहे हैं, मैं आपको बताता हूं साहब, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ खा रहा है, केवल चिल्ला वही राय से खाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। कि हमारे एक दोस्त खाने की प्रतियोगिता में लगातार 20 साल से फर्स्ट आ रहे हैं, 20 आदमियों का खाना अकेले ही खा रहे हैं। एक दिन हमने उनसे कहा कि मित्र आश्चर्य है, महंगाई के दौर में भी तुम इतना खा रहे हो, वास्तव में खाने की दौड़ में तुम बहुत आगे जा रहे हो। हमारी बात को सुनकर भी कुछ उदास हो गए। पहले कुछ दूर खड़े थे मगर अब पास हो गए। बोले अरे हम कहां, कुछ हमसे भी अधिक खा रहे हैं और इतना खाकर भी बड़े मजे से पचा रहे हैं, क्योंकि भैया यह स्वतंत्र भारत है या खाने की सब में आदत है। क्योंकि भैया यह स्वतंत्र भारत है, यहां खाने की सब में आदत है। विधायक विधान खा रहे हैं, सांसद संविधान खा रहे हैं, नेता ईमान खा रहे हैं, पुजारी भगवान खा रहे हैं, पंडित पुराण खा रहे हैं, मुल्ला कुरान खा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं लोग जो मेरा समूचा हिंदुस्तान खा रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं लोग जो मेरा समूचा हिंदुस्तान खा रहे हैं। चित्रा जी, आज तक ने हिंदी का इतना बड़ा अनुष्ठान कराया है, लेकिन आजकल हिंदी की स्थिति हो क्या गई है। जैसे एक रेलवे स्टेशन की बात थी, मुझे एक ट्रेन के बारे में पता करना था। मैंने एक सज्जन से पूछ लिया कि भैया ये पूछताछ कार्यालय का है, हिंदी का विद्यार्थी, हिंदी से एमए किया, हिंदी से पीएचडी कर रहा हूं। मैंने पूछ लिया कि भैया ये पूछताछ कार्यालय कहां है। वो साहब काफी जल्दी में थे, बोले मुझे नहीं मालूम, साइड में जाके इंक्वायरी से पता कर लो। आजकल कॉन्वेंट स्कूलों में किस तरह की पढ़ाई चल रही है चित्रा जी। मेरी एक भतीजी वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है। मैंने एक दिन उससे पूछा बेटा तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है। बोले अंकल बहुत अच्छी चल रही है। और मैंने कहा हिंदी की? बोले हिंदी की भी बहुत अच्छी चल रही है। मैंने वैसे ही उसका सामान्य ज्ञान जानने के लिए उससे पूछ लिया कि अच्छा बेटा महादेवी के बारे में तुम कितना जानती हो। आप विश्वास करिए साहब 15 मिनट तक सोचती रही। बोले अंकल मैं कंफर्म तो नहीं हूं, पर मुझे लगता है कि महादेवी श्रीदेवी की बड़ी बहन का नाम होगा। ये स्थितियां हैं। आप जब भी कोई परीक्षा होती थी 4, 5, 6 कवियों की जीवनी याद कर लेते थे, उसमें से एक कवि की जीवनी पेपर में फंस जाती थी। दूसरे दिन हिंदी की परीक्षा थी, एक लड़का था, उसे किसी कवि की कोई जीवनी याद नहीं हुई, तो उसने उन कवियों की जीवनी की नकल तैयार करी और उसे शरीर के प्रत्येक हिस्से में छुपा लिया। अब उसे यह भी याद नहीं रहा कि उसने कौन सी पर्ची कहां छुपा ली, तो वो पर्ची पकड़ेगी। मैं कविता पढ़ता हूं कि बोर्ड की परीक्षा का सालाना सत्र, हिंदी का आया प्रश्न पत्र, सभी परीक्षार्थी पेपर हल कर रहे थे, कुछ अकल से और कुछ नकल कर रहे थे। तभी एक छात्र ने छोटी सी पर्ची निकाली, उस पर कुछ उड़ती सी नजर डाली, लेकिन निरीक्षक की नजर से बच नहीं पाया। उसने उस छात्र से उस पर्ची को छुड़ाया और पर्ची को पढ़कर तो उसके छक्के छूट गए, हिंदी के कवियों के भाग्य फूट गए। उस पर्ची में लिखा था कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में। उस पर्ची में लिखा था कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में, तुलसीदास बेल्ट में, बिहारीलाल पांव में, महादेवी आस्तीन में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में।
कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में, तुलसीदास बेल्ट में, बिहारी लाल पाँव में, महादेवी आस्तीन में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में, और शेष के लिए एक छोटी सी पर्ची घड़ी के डायल में, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास मिल जाएगा। और नकल करते यदि पकड़ा गया तो एक बड़ा नोट पीछे की जेब में, जिसे पाकर निरीक्षक हिल जाएगा। कि नकल करते यदि पकड़ा गया तो एक बड़ा नोट पीछे की जेब में, जिसे पाकर निरीक्षक हिल जाएगा। हमें यह देखकर उस लड़के की बुद्धिमत्ता पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो ये लड़का कितना दूरदर्शी है। अरे हम सबसे ज्यादा मर्मस्पर्शी है। यदि यह बड़ा कर कुछ नहीं बन पाया तो जरूर यह नेता बनेगा और हम जैसे शिक्षित बेरोजगारों का प्रणेता बनेगा। यह देखते ही देखते हमसे बहुत दूर निकल जाएगा और हम जैसा युवा इस शिक्षा की चक्की में पिसता ही रह जाएगा। हम जैसा युवा इस शिक्षा की चक्की में पिसता ही रह जाएगा। मित्रों, मैंने कुछ बॉलीवुड के कुछ संदर्भ उठाए और मैंने वहां की एक ऐसी धार्मिक सुंदरी को लिया जिसका नाम आप जानते ही हैं, मल्लिका शेरावत जी। मैंने उनको धार्मिक सुंदरी इसलिए कहा क्योंकि आप जानते हैं गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यह शरीर नाशवान है, और मुझे लगता है कि मल्लिका जी इस मर्म को बहुत अच्छी तरह समझती हैं कि जब यह शरीर नाशवान है तो इसका जितना उपयोग किया जाए कर लो। मैं रचना शुरू करता हूं और ये जो स्त्री विमर्श के बारे में बहुत सारी बातें इस मंच से होंगी, मैं पढ़ता हूं कि एक धार्मिक सीरियल के निर्माता ने एक बड़ा काम किया। उसने अपने महाभारत सीरियल में द्रौपदी के रोल में मल्लिका शेरावत को लिया। महाराजा धृतराष्ट्र के शाही दरबार का दृश्य था, बड़ा ही मनोरम परिदृश्य था। सारे दरबारी अपनी आंखें सेक रहे थे, लेकिन भीष्म पितामह इस आधुनिक द्रौपदी को कम कपड़ों पर देखकर अंदर तक झेप रहे थे। उस दिन शर्म, लाज और हया की छुट्टी थी। अच्छा हुआ महारानी गांधारी की आंखों पर पट्टी थी। अचानक दुर्योधन ने क्रोध में आकर उछाला एक जुमला गंदा, बोला इस द्रौपदी ने मुझे अपमानित करने के लिए कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा। यह सुनकर द्रौपदी बनी मल्लिका मुस्कुराई और थोड़ा सा दुर्योधन के नजदीक आई। बोली, अरे तुम मुझे छोड़कर हस्तिनापुर की लड़ रहे हो, अरे सच्ची बताओ क्या तुम अंधेपन की ओर नहीं बढ़ रहे हो? यह सुनकर दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया, बोले भाई एक काम करो, इस द्रौपदी का चीर हरण कर इसे सार्वजनिक रूप से बदनाम करो। तो दुशासन ने द्रौपदी बनी मल्लिका का ऊपर से नीचे तक सिंहावलोकन किया, तत्पश्चात अपना निर्णय दिया। दोनों हाथ जोड़कर बोला, हे माते, कहां से शुरू करूं समझ में नहीं आ रहा है। अरे मुझे तो आपके शरीर पर चीर ही नजर नहीं आ रहा है। यह सुनकर द्रौपदी ने अपने तेवर जता दिए और दुशासन की कमीज के 2 बटन तोड़कर उसके हाथ में थमा दिए। यह देखकर पांडवों तक में मच गई खलबली। बोले यार, इससे तो अपनी अज्ञातवास की जिंदगी भली, अरे इसने तो हमारी सोई हुई आत्मा जगा दी, अरे ये द्रौपदी तो हमने गलत दांव पे लगा दी। थोड़ी ही देर में दुशासन द्रौपदी के सैंडल की हील हो गया और सारा वातावरण चीर हरण के बजाय कमीज हरण में तब्दील हो गया। उसको बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण भी नहीं आए। यह देखकर हमारे मन में यह विचार आए कि इस देश में अबलाओं के चीर हरण करने वालों का यही हश्र होना चाहिए। वे मल्लिका की तरह तन पर कपड़े कम पहने या ज्यादा, पर हर नारी के मन में दुराचारियों को सबक सिखाने का लक्ष्य होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद आपका। बहुत खूब। और हास्य व्यंग के जरिए कैसे कटाक्ष किया जाता है मौजूदा व्यवस्था पर, उसका आपने बहुत ही उत्तम उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया है। और अब मैं बुलाना चाहूँगी मंच पर उनकी लाइनों के साथ ही, जो कामयाब हो जाए ज़रा वो बदगुमान हो जाता है, जो फूल गया सत्ता मद में मूर्ख समान हो जाता है, जो लक्ष्मी के पीछे भागे वो अर्थवान हो जाता है, लक्ष्मी जिसके पीछे भागे वो वर्धमान हो जाता है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए चिराग जैन कवि का। कई सम्मेलनों में हिस्सा आप ले चुके हैं, मंच पर प्रस्तुति आपकी हो चुकी है और साहित्य आज तक का अब ये मंच आपका। नमस्कार। साहित्य को आज तक इतना युवा मैंने कभी नहीं देखा जितना आज देख रहा हूं। बहुत शानदार व्यवस्था है। अलग अलग गोत्र की कविताएं यहाँ से हो चुकी हैं। बहुत लाजवाब व्यवस्था है। बीच में एक रेड टेप लगी हुई है, उसके आगे कुछ प्रभावी कुर्सियां हैं। इन प्रभावी कुर्सियों से मंच को प्रभावित किया जा सकता है, लेकिन इस सदन की व्यवस्था बिल्कुल देश जैसी है। ये जो आगे की कुर्सियां हैं, इन कुर्सियों पर आम आदमी को व्यवस्था बैठने नहीं दे रही। और अब समर्थन करना कि ये जो आगे की प्रभावी कुर्सियां हैं, इन पर आम आदमी को व्यवस्था बैठने नहीं दे रही, और जो खास हैं उनका इन पर बैठने में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
लेकिन आप लोग अपनी भूमिका इस लोकतंत्र में फिर तय करना। यहां से घटनाक्रम हो रहा है। मंच का मतलब है घटना। मंच पर घटनाएं घट रही हैं, बीच में कुछ प्रभावी कुर्सियां हैं, उसके पार एक रेड टेप है जिसे व्यवस्था बोलते हैं, और उसके पीछे वो जनता खड़ी है जो अपनी आवाज उठा दे तो वो आवाज इन कुर्सियों को लांघते हुए घटनाओं को प्रभावित कर सकती है। जीवंत होना, पूरा देश देख रहा है आपको कि हम हैं हिंदी कविता की बुनियाद में गढ़ने वाले लोग। कहाँ हैं वो लड़के जो कई कई साल से लगे हुए हैं मॉरिस नगर की गलियों में, कोशिश कर रहे हैं कि शायद एक बार क्रैक कर लें। आप लोगों की चेतना को जागृत करता हूं। हम हैं हिंदी कविता की बुनियाद में गढ़ने वाले लोग, कहीं बहुत जमने वाले और कहीं उखड़ने वाले लोग। कवि सम्मेलन पर मजमेबाजी का तमगा मत टांको, मंचों पर भी मिल जाते हैं लिखने पढ़ने वाले लोग। तीन पंक्ति की कविता सुनाता हूं। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, हिंदी की कविताएं सुनी होंगी, उर्दू की अभी हाशिम भाई सुनाएंगे। मैं फिजिक्स की कविता सुनाता हूं। तीन पंक्ति में फिजिक्स की कविता, और मुझे बताना मैंने सही जगह सही चयन किया है। तीन पंक्ति में सुने कि पहाड़ की घुमावदार पगडंडी पर स्कूल जा रही हैं लड़कियां। पहाड़ की घुमावदार पगडंडी पर स्कूल जा रही हैं लड़कियां। मतलब बचपन में हमें गलत पढ़ाया गया है कि रोशनी सिर्फ सीधी रेखा में यात्रा करती है। मैं रोशनी की यात्रा करा रहा हूं, पीछे कुछ अति उत्साही युवक बैठे हैं। जब मणिका पढ़ रही थी तो हर बात का जवाब दिया जा रहा था। होता है जब माइक सामने ना हो तो सबकी आवाजें निकलने लगती। ये सब लोग दिल की बातें कर रहे थे। चित्रा जी, मैंने दिल को एक्चुअली चेक किया। इन सबको अनुमान है कि इनके सीने में दिल है। मैं कंफर्म हूं, डॉक्टरों ने चीर चार के खोल खाल के देख लिया है। मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई सन 2021 में। डॉक्टर ने 2.5-3 किलो टेस्ट कराए। आजकल टेस्ट संख्या में नहीं होते, तौल कर होते हैं। किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ तो 2.5-3 किलो की फाइल बना के हाथ में दे देते हैं। तो डॉक्टर ने 2.5-3 किलो टेस्ट कराए, और टेस्ट करा के मुझे जो बात बताई वो मैं बचपन से जानता था। बोले, डॉक्टर साहब, चिराग जी, आपका दिल बड़ा है। लेकिन फिर जो बात चित्रा जी मैंने डॉक्टर को बताई वो डॉक्टर नहीं जानता था। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, विज्ञान में और संवेदना में यही अंतर है कि विज्ञान में दिल का बड़ा होना एक रोग है और संवेदना में दिल का बड़ा होना एक उपलब्धि है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। हाशिम भाई, डॉक्टर को यह टेंशन थी, 20% वर्किंग कंडीशन का हार्ट था। डॉक्टर को कंफ्यूजन था कि बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। घर वाले इस टेंशन में थे कि लौट कर आएगा या नहीं आएगा। मेरी टेंशन अलग थी। अब होना युवा, वापस गुलाबी हो जाना। जिंदगी में जितने रंग चढ़े हों उन सबको छोड़कर आपका गुलाबी रंग बाहर निकालने की कोशिश करता हूं। मेरी टेंशन क्या थी? स्ट्रेचर पर लेटा हुआ हूं और एक भारतीय युवा की टेंशन, आपका प्रेम जागृत करता हूं कि धड़कन का कोहराम छपा तो क्या होगा। धड़कन का कोहराम छपा तो क्या होगा। अनलिखा पैगाम छपा तो क्या होगा। ईसीजी करवाने से डर लगता था, ग्राफ में उसका नाम छपा तो क्या होगा। हम तो नाम भी नहीं ले सकते। स्वयं बता रहा था ऐसा हो से जाता बताया है। जा रहा है कि हम लोग तो नाम भी जानते हैं। ये कहाँ नाम जानते हैं? इनको जो नाम पता है वो नाम ईसीजी में थोड़ी आता है। वो नाम ईसीजी के भी पीछे दिल में छुपा कर रखा जाता है। आइए आपको 4 पंक्तियां अच्छी सुनाता हूं। 3 पंक्ति की कविता सुनाता हूं। गजेंद्र, पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि भारत के लोग महिलाओं का सम्मान करना कैसे सीखते हैं। इनके सिलेबस में कोई अलग से चैप्टर नहीं दिखाई देता। तब मैं उन्हें बताना चाहता हूं, ये इंटरनेट, ये ग्लैमर की दुनिया, ये कभी नहीं बता पाएंगे कि हमने महिलाओं का सम्मान करना कहां से सीखा, क्योंकि ये शिक्षा बचपन में माँ हमें गुट्टी में घोल कर पिला देती है। 3 पंक्ति की कविता पढ़ रहा हूं, और अब अगर कोई हाथ खामोश रह गया मुझे लगेगा कि अभी ये शिक्षा देने में हमारी माएं कमजोर रह गई। 3 पंक्ति की कविता सुने कि मेरे पिता ने बचपन में मुझे कभी गुड़िया से नहीं खेलने दिया। मेरे पिता ने बचपन में मुझे कभी गुड़िया से नहीं खेलने दिया, ताकि मैं सीख सकूं कि लड़कियां खेलने की चीज नहीं है।
सैल्यूट करता हूं आप लोगों को। लोग कहते हैं साहब युवाओं के पास संस्कार नहीं बचे। मैं बताना चाहता हूं कि संस्कारों के पास युवा नहीं बचे, संस्कार युवाओं को खोजें। आइए आपको एक कविता सुनाता हूं आपके कोर्स की। मैं ये सब गलत दिशा में भटक गया था पवनागरी के प्रभाव से। इन्होंने इतनी साहित्यिक कविताएं सुनाई कि मैं सूरदास को खोजने मोजों तक चला गया था। बाद में पता लगा कि वे तो अपने ही स्थान पर थे, साहित्य ही नीचे चला गया है। आइए एक कविता सुनाता हूं। जब लड़का कॉलेज में प्रवेश करता है तो वो ढूंढता है उस एक चेहरे को जिसे देखकर उसे कॉलेज के 3 साल काटने होते हैं। आए हाय। और जब लड़की कॉलेज में प्रवेश करती है तो वो ढूंढती है उस स्कूटर वाले भैया को जो एक छोटी सी उम्मीद में उसे 3 साल तक घर से कॉलेज लेकर आएगा। लड़कियां बहुत स्मार्ट होती हैं। वो ना तो लड़कों का प्रपोजल एक्सेप्ट करती ना रिजेक्ट करती, पेंडुलम की तरह लटकाए रखती। जैसे टास्क शो में टास्क दिए जाते हैं वैसे टास्क देती रहती है। ऐसा कर लोगे तो मान जाऊंगी, ऐसा कर लोगे तो पापा से बात कर लूंगी। अब वो क्या क्या टास्क देती है। एक कथा कविता शुरू करता हूं। प्रवाह में रचना है, 3-4 मिनट कब बीतेंगे मुझे भी नहीं पता लगेगा, आपको भी नहीं, बस आनंद लेना। कि कन्या एक कुमारी थी, छू लो तो चिंगारी थी, वैसे तेज कटारी थी लेकिन मन की प्यारी थी। सखी ओए होए, मेरी वाली प्यारी थी, इसमें तुम्हें क्यों इंटरेस्ट आ रहा है? लेकिन मन की प्यारी थी, सखियों से बतियाती थी, शोहदों से घबराती थी, मुझसे कुछ शर्माती थी, बस से कॉलेज आती थी। अंतर्मन डिस्क्लोज किया, एक दिन उसे प्रपोज किया। पहले वो नाराज हुई, तबीयत सी नासाज हुई, फिर बोली ये ठीक नहीं, अपनी ऐसी लीक नहीं, लिखने पढ़ने के दिन है, आगे बढ़ने के दिन है, ये बातें फिर कर लेंगे, इश्क मोहब्बत पढ़ लेंगे, अभी ना मन को हीट करो, एमए तो कंप्लीट करो। अभी न मन को हीट करो, एमए तो कंप्लीट करो। उसने यूं रिस्पॉन्ड किया, प्रपोजल पोस्टपोन्ड किया, हमसे हिम्मत नहीं हरी, मन में ऊर्जा नहीं भरी, रात रात भर पढ़ पढ़ के, नई इबारत गढ़ गढ़ के, ऐसा सबको शौक दिया, मैंने कॉलेज टॉप किया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसा सबको शौक दिया, मैंने कॉलेज टॉप किया। अब तो मूड सुहाना था, अब तो मूड सुहाना था। अब उसने मन जाना था लेकिन राग पुराना था, फिर एक नया बहाना था। आप लोग जी रहे होंगे इन बहानों को, आपकी पीड़ाओं पर नमक डालता हूं। लेकिन राग पुराना था, फिर एक नया बहाना था। जॉब करो कोई ढंग की, फिर स्टेटस की नौटंकी, कभी कास्ट का पेच फंसा, कभी बाप को नहीं जचा, थक कर रोज झमेले में, नौचंदी के मेले में। एक दिन जी कैड़ा करके कहा उसे यूं जा करके, जो कह दोगी कर लूंगा, कहो हिमालय चढ़ लूंगा, लेकिन क्लियर बात करो, ऐसे ना जज्बात हरो, या तो अब तुम हाँ कर दो या फिर साफ मना कर दो। कन्या को लगा कि आसामी हाथ से जा रही है, उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। कन्याओं के कोष में एक ब्रह्मास्त्र होता है जिसका उपाय किसी के पास नहीं होता। या तो अब तुम हाँ कर दो या फिर साफ मना कर दो। सुनकर कन्या मौन हुई, हर चालाकी गौण हुई, तभी नया छल कर लाई, आंख में आंसू भर लाई। तभी नया छल कर लाई, आंख में आंसू भर लाई, हिम्मत को कर ढेर गई, प्रण पर आंसू फेर गई। पुनः प्रपोजल बीट हुआ, नखरा नया रिपीट हुआ, थोड़ा सा तो वेट करो, पहले पतला पेट करो। सीधा ईगो पे अटैक किया है। थोड़ा सा तो वेट करो, पहले पतला पेट करो, जॉइन कोई जिम कर लो, तोंद जरा सी डिम कर लो, खुशबू सी खिल जाऊंगी, मैं तुमको मिल जाऊंगी। 3 साल का वादा कर, निज क्षमता से ज्यादा कर, हीरो जैसी बॉडी से, डैशिंग वाले रोडी से, बेहतर फिजिक बना ना लूं, 6-6 पैक बना ना लूं, सूरत नहीं दिखाऊंगा, तुझको नहीं सताऊंगा, रात और दिन श्रम करके, खाना पीना कम करके, रूखी सूखी खा करके, सरपट दौड़ लगा करके, सोने सी काया कर ली, फिर मन में ऊर्जा भर ली, उसे ढूंढने निकल पड़ा, किंतु प्रेम में खलल पड़ा, चुन्नी बांध पुछल्ले में, किसी और के छल्ले में। चुन्नी बांध पुछल्ले में, किसी और के छल्ले में, वो जूही की कली गई, किसी और की गली गई, शादी करके चली गई, हाय रे किस्मत छली गई।
थका थका हारा हारा, मैं बदकिस्मत बेचारा, पल में दुनिया घूम लिया, हर फंदे पर लूम लिया, कभी मिली तो पूछूंगा, अपने आंसू पोंछूंगा, क्यों मेरा दिल तोड़ गई, प्यार जताकर छोड़ गई। कुछ दिन बाद दिखाई दी, दिखती जरूर है, अपनी वो सूरत जरूर दिखाती है जिसमें अब हमारे कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुछ दिन बाद दिखाई दी, वो आवाज सुनाई दी, छोड़ा था नौचंदी में, पाई सब्जी मंडी में। छोड़ा था नौचंदी में, पाई सब्जी मंडी में, कैसा घूमा लूप सुनो, उसका अनुपम रूप सुनो, वो जो एक छरहरी थी, कंचन देह सुनहरी थी, अब दो की महतारी थी, तीजे की तैयारी थी। बिखरे बिखरे बाल हुए, फूले फूले गाल हुए, इन बेढंगे हालों ने, दिल के फूटे छालों ने, सपनों में विष घोला था, एक हाथ में झोला था, एक हाथ में मूली थी, खुद भी फूली फूली थी, खुद भी फूली फूली थी। और अंत कर रहा हूं कविता का। विदिना के ये खेल कड़े, देख रहा था खड़े खड़े, तभी अचानक सदे हुए, दो बच्चों से लदे हुए, चिक चिक से कुछ थके हुए, बाल वाल सब पके हुए, एक अंकल जी प्रकट हुए, एक अंकल जी प्रकट हुए, दर्शन कितने विकट हुए, 52 इंची कमरा था, इसी कली का भ्रमरा था। 52 इंची कमरा था, इसी कली का भ्रमरा था, तूफानों ने पाला था, मुझसे ज्यादा काला था, मुझसे अधिक उदास था वो, केवल 10वीं पास था वो। बिना मिले वापस आया, बहुत दिनों तक पछताया, अब भी अक्सर रातों में, कुछ गहरे जज्बातों में, पिछली यादें ढोता हूँ, सबसे छुपकर रोता हूँ, मुझमें क्या कम था ईश्वर, किस्मत में गम था ईश्वर, अब भी आंसू बहते हैं, भाग्य इसी को कहते हैं, अब भी आंसू बहते हैं। किसी भूमिका के मंच पर मैं आमंत्रित करती हूं शायरी की दुनिया में हाशिम फिरोजाबादी। जोरदार तालियां, जाना माना नाम है आप, काफ़ी सीनियर भी हैं, युवाओं में बेहद लोकप्रिय, और बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जिनको मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन वक्त इतने की इजाज़त देता है, तो आखिरी चलते चलते 12 मिनट सर आपकी। 12 मिनट है मेरे पास? हाँ, थैंक यू। अब नहीं, अगर लेट हुआ तो इसमें मेरी कोई फॉल्ट नहीं है। शुरू करें? बिल्कुल बिल्कुल। ये मोबाइल जो है ना, ये इसको जब आज तक में है तो इसकी ज़रूरत क्या है? याद जब भी तुम्हें मेरी आए, वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना, तुमको यूट्यूब पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना। ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये मैंने अगर गलत फहमी नहीं पाली है तो कुछ शेर पढ़ता हूं। मतलब सुने कि तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, तबीयत कुछ दिनों से, तुमने लिख के दिया क्या? सुनो, तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है। चित्रा जी अब छोड़ दिया, दे दीजिए, अब आपको सिर्फ मुझे देखना, मैं आपको देखूंगा। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। अभी 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 आएगा, अभी शेर आएगा जिस पर आपको जैसे कहा कि आप जुड़े, तो अगला शेर पढ़ता हूं कि तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है, ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम, यहाँ एंटर तो है, एग्जिट नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम, ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम, यहाँ एंटर तो है, एग्जिट नहीं है, एग्जिट नहीं है। बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, अब उसके फेस पर लाइट, मैं काफिया बनाता हूं। बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। दिल्ली में शेर पढ़ता हूं कि बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी हमारा फॉर्म क्या सबमिट नहीं है? तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी हमारा फॉर्म क्या सबमिट नहीं? सुनना, और क्या चाहिए एक बदन के लिए, एक पंक्ति पढ़ूंगा आप सब जुड़ेंगे, और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। तालियां कमजोर हैं। और क्या चाहिए एक बदन के
ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए, सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के। सुन लो ए आशिकों, युवा हाथ उठाएं, युवा हाथ उठाएं। चाचा जी आप नहीं, आप नहीं। आपके अंडर में तो कई लोगों ने पीएचडी कर ली होगी। सुन लो ए आशिकों, मौत से मत डरो, सुन लो ए आशिकों, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो, रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। कभी मैंने कहा था कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। शेर अच्छा था, आप चूक गए, आप चूक गए कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। ये सबसे खराब शेर था मेरा, जिस पर सबसे दाद दिए तूने। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की। मैं मुबारकबाद देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं आज तक का जिसने ये साहित्य उत्सव मनाया। एक बार जोरदार तालियां आज तक के लिए। और ये शेर आज तक से ही पढ़ा जा सकता है कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए, मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए। सुनना, एक दो स्टैंजा पढ़ना, कुछ गजराना। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दें, वो हिंदुस्तान छोड़ दें, वो हिंदुस्तान छोड़ दें। सुनना, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं, सुनना, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान। अब एक स्टैंजा पढ़ता हूं, एक बंद पढ़ता हूं, सुनना। वो हिंदुस्तान छोड़ दे। चित्रा जी, ये बंद आपके हवाले से। यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। जिंदाबाद, बाबा जिंदाबाद। क्या कहने हैं बाबा? आई लव यू। मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, बैठ जाइए, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम एक मतलब और सुने के जुड़ रहे हैं आप लोग। ये देखिए, आप वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं, सब मिलेगा। मतलब ये सुने के मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। जुड़े, वाह वाह करें। अभी नहीं, पहले सुने। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। शेर पढ़ता हूं। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों, मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं।
ए आशिकों, मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगी। मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा। मैं अपने आप को तैयार करके, एक मतलब और सुने, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। मतलब खासतौर सुने कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। वाह वाह, आप देखने में लग गए। ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। न दुश्मनी न मुरव्वत में मारा जाऊंगा। मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। ए आशिको, न दुश्मनी न मुरव्वत में मारा जाऊंगा। मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। तुम्हारी बज़्म में बोली लगी मेरे सर की, न जाने कौन सी कीमत में मारा जाऊंगा। तुम्हारी बज़्म में बोली लगी मेरे सर की, न जाने कौन सी कीमत में मारा जाऊंगा। मतलब सुने कि न जाने कि मेरा नसीब भी टूटा हुआ सितारा हुआ। देखिए, एक आम कवि सम्मेलन में नहीं, आप आज तक पर खड़े तो मैं शायर जिम्मेदारी निभाता हूं शायर होने की, कि मेरा नसीब भी टूटा हुआ सितारा हुआ। तुम्हारा साथ जो छूटा तो बेसहारा हुआ। मेरा नसीब भी टूटा हुआ सितारा हुआ। तुम्हारा साथ जो छूटा तो बेसहारा हुआ। सजा के आज भी अलमारियों में रखा है, तुम्हारे साथ में जो वक्त था गुजारा हुआ। सजा के आज भी अलमारियों में रखा है, सजा के आज भी अलमारियों में रखा है। मेरे तुम्हारे साथ में जो वक्त था गुजारा हुआ, तुम्हारे साथ में जो वक्त था गुजारा हुआ। एक आखिरी मतलब सुने कि तुम्हारे साथ में जो वक्त था गुजारा हुआ। मतलब सुने, वो दिया भी शामिल था, मेरा घर जलाने में। मुझे कुछ नहीं कहना है, अगली पंक्ति में कोई खामोश नहीं बैठेगा। वो दिया भी शामिल था, मेरा घर जलाने में। वो दिया भी शामिल था, मेरा घर जलाने में, मेरा घर जलाने में। हाथ जल गए जिसकी रोशनी बचाने में। हाथ जल गए जिसकी रोशनी बचाने में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शानदार, बहुत खूब। वक्त हमें इतने की इजाज़त देता है, वरना बहुत सारे आपके अल्फाज के ज़रिए भी बातें बाकी रह गई हैं। और अब मैं कार्यक्रम के अंत में कवि सम्मेलन के पश्चात रितेश रजवाड़ा जी की पुस्तक का विमोचन होगा। रितेश रजवाड़ा की ये किताब है इश्क बगावत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी को।